हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत टॉपिक है, क्लास 10th का मैथमेटिक्स का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें बहुत खूबसूरती के साथ जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो आप अच्छे से समझ पाएंगे और ये भी समझेंगे कि ऑर्डिनेट कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं कि आपका कोई फ्रेंड है, ठीक, उसका घर मान लीजिए कहीं दूसरे जगह डिस्टेंस पर होता है, तो आप उस रास्ते पर सीधे पहुंच जाते हैं क्योंकि उसका हम लोग ऑर्डिनेट जो है ज्योमेट्री के थ्रू रास्ते जो है बने होते हैं। इसका सबसे एक खूबसूरत उदाहरण होता है जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो होता है आपका। क्या होता है, मैप। मैप के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और रास्ता चाहे कैसे भी हो, मुड़ा हुआ हो, इधर जा रहा हो उधर जा रहा हो, तो उसमें सबसे अच्छा जो है कोऑर्डिनेट बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो है इंडिकेट करके बताता है और उसके थ्रू हम लोग एक दूसरे जगह जा सकते हैं। तो सबसे बेस्ट इसका जो है एग्जाम्पल आपका था मैप। तो हम लोग अभी देखेंगे जो है इसमें कोऑर्डिनेट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसका कार्टेशियन सिस्टम के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें जो है डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर हम लोग जो है एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और गाइज ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं क्लास 9th में आप लोगों ने इसका बेसिक पढ़ा था और इसके बाद फिर जो है क्लास 10th में अब इसका थोड़ा सा लेवल जो है ज्यादा होगा। और जब आईआईटी जेई का प्रिपरेशन करेंगे इंजीनियरिंग के लिए, तो उसमें यही जो चैप्टर आपका 2 से 3 मंथ जो है चलता है, तो इसमें बहुत सारा कुछ है। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। और आप लोग जल्दी से कॉपी को निकाल लें और पेन लेकर रेडी हो जाएं। अगर किसी रास्ते को फतेह करना है, कोई चीज आपको अगर जीतना है, स्ट्रगल करके मेहनत करके आपको सीढ़ियों पर चढ़ना है, तो आपको जो है एजुकेशन लेना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसमें कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे कि कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है। तो कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग आज केवल देखेंगे दो सिस्टम के बारे में यहाँ पे दिया है, मीन्स दो एक्सिस के बारे में दिया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लेकिन एक जेड एक्सिस भी होगा, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो पहले हम लोग अभी डिस्कस करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में। जो आपका एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल होता है, वाई एक्सिस होता है वर्टिकल होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है। द सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। तो आपका क्या होता है, डिस्क्राइब करता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। जैसे एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में कोई पॉइंट होगा, ठीक, तो वो आपका क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा, वही आपका कार्टेशियन सिस्टम होता है। जैसे देखिए मैं आपको इसमें दिखाता हूं, यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस है ये वाला पॉइंट, और ये जो है वाई एक्सिस, ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है, ये जो होता है वर्टिकल होता है। तो सबसे पहले आप समझिए जो एक्स एक्सिस होता है इसमें पॉइंट 1 2 3, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव, इधर का जो पॉजिटिव है। इसके बाद इधर का जो एक्स एक्सिस होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, -1 -2 -3। वाई एक्सिस ऊपर क्या होता है, प्लस पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4। नीचे क्या होता है, -1 -2 -3, मतलब निगेटिव वाई एक्सिस होता है। इसके बाद बीच में गाइस जो इंटरसेक्ट करता है दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जहां पर इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को काटेगा, वहां पर आपका ओरिजिन पॉइंट आता है, ठीक, जिसको हम लोग हिंदी में मूल बिंदु भी बोलते हैं। तो आपका ओरिजिन पॉइंट जो 0,0 होता है। 0,0 कैसे होता है गाइज, आपके अंदर कोई भी डाउट इधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0,0 एक्स एक्सिस पर 0 होगा, यहां से स्टार्ट होता है, वाई एक्सिस भी स्टार्ट होता है, तो 0,0 होता है, ठीक। तो ओरिजिन आपका 0,0 हो जाएगा। इसके बाद एक चीज हम लोग और इसमें देखते हैं कि जो एक्स एक्सिस से जो हम लोग पॉइंट लिखेंगे x,0 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि x से मान लीजिए 0 स्टार्ट हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर x एक्सिस से लिखना होगा तो क्या हम 2,0 भी लिख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2,0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 से स्टार्ट है 2 तक है, ठीक। तो x,0 लिख सकते हैं। ऐसे y एक्सिस पर यहाँ पर 0,3 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो 0,y होगा हमेशा पॉइंट, क्योंकि द सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, मतलब पोजीशन ऑफ अ पॉइंट को इंडिकेट करता है। इसके बाद ओरिजिन जो होगा आपका 0,0। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी पॉइंट आपको इंडिकेट करना है, तो गाइज मान लीजिए आपको कोई पॉइंट इंडिकेट करना है 3,4 या तो 2,2 ही इंडिकेट करना है, मान लीजिए यहाँ जैसे, ठीक।
तो 2,2 इंडिकेट करते हैं 2 x एक्सिस पर और 2 y एक्सिस पर। दोनों अगर पॉजिटिव है तो पहले क्वाड में होगा, ठीक। इसके बाद एक चीज हम लोग और देखते हैं, अब अभी क्वाड्रेंट के बारे में देखते हैं, ठीक। तो x एक्सिस y एक्सिस में इंटरसेक्ट करने के बाद 4 क्वाड बनते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो पहले क्वाड में जो भी एक्स वाई एक्सिस की वैल्यू आती है वो पॉजिटिव पॉजिटिव होती है। कैसे होती है? क्योंकि इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और ये वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव आती है। सेकेंड क्वाड में क्या होता है, आपका जो है एक्स जो है क्या होता है नेगेटिव, क्योंकि इधर क्या आते हैं -1, -2, -3 आता है, और वाई जो होता है पॉजिटिव, तो माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद इधर जो है एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस नेगेटिव, तो माइनस कामा माइनस। इसके बाद इधर आप देखेंगे एक्स एक्सिस जो है आपका क्या है पॉजिटिव है, वाई एक्सिस क्या है नेगेटिव है। तो ये हो गई किसकी बात, क्वाड्रेंट की बात हो गई। मान लीजिए गाइज अगर आपको कोई पॉइंट दिखाना है क्वाड में -2, -3 है, तो -2, -3 किस क्वाड में आएगा, तो आपको पता है माइनस कामा माइनस, तो -2, -3 यहाँ पर कहीं पर आएगा, क्योंकि -2 के सामने एक्स एक्सिस होगा, मान लीजिए -3 आपका यहाँ आएगा। तो ये आपकी बात हो गई क्वाड्रेंट की। इसके बाद अगर आपको जैसे डिस्टेंस निकालना है, ठीक, मान लीजिए 3,4 है, यहाँ पर क्या पॉइंट है 3,4 है, तो एक्स एक्सिस पर 3 है, वाई एक्सिस पर 4 है। तो अगर डिस्टेंस निकालना होगा आपको 3,4 पर, तो एक्स एक्सिस से जो आपका डिस्टेंस होगा वो वाई एक्सिस वाला होगा। ध्यान देंगे, कभी कभी पूछता है डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा क्या होता है वाई वाला होता है 4, ठीक। तो आपका 4 यूनिट आ जाएगा, और जो वाई एक्सिस का डिस्टेंस होगा वो कितना आ जाएगा 3 यूनिट। और 3,4 से एक और चीज जानेंगे आप, एब्सिसा इसको बोलते हैं 3 को, जो एक्स एक्सिस का क्या होता है जो आपको पॉइंट होता है, ठीक। और जो वाई एक्सिस का पॉइंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक। तो आपका ये एक्स वाई का पॉइंट है। तो आई होप गाइस सभी को सब कुछ इसमें क्लियर हो गया होगा। मतलब कार्टेशियन फॉर्म ए सिंपल सा इंट्रोडक्शन था, तो सब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा इसमें, ठीक। तो हम लोग इसमें कार्टेशियन का फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड देख लिए, सब कुछ देख लिए। अगर आपको नोट करना है तो जल्दी से नोट करें। इसके बाद आगे अब हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का, ठीक। डिस्टेंस फॉर्मूला का देखेंगे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, आई होप सब बच्चे नोट कर चुके होंगे। तो चलिए जल्दी से अब हम लोग देखते हैं आगे जो है। थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं एक चीज और, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर। जैसे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये आपका बोर्ड है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक। ये 2D का बोर्ड है गाइज, ये आपको इस टाइप का दिख रहा है, लेकिन अगर इस डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको कुल मिला के कैसे दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपका देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया हॉरिजेंटल, ये हो गया वर्टिकल, और जो वाई एक्सिस होता है आपका जेड एक्सिस, तो ऐसे बनता है, ठीक। तो कुल मिला के आप देख पाओगे ऐसे 3D में कुल मिला के ऐसे रहता है, ठीक। ये वाला आपका एक्स एक्सिस होगा, ऊपर वाई एक्सिस और नीचे वाला जेड एक्सिस होगा। तो जैसा कि इसमें आपका एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होगा 90 डिग्री कैलकुलेट होता है, ये वाला भी 90 डिग्री कैलकुलेट होता है, ये वाला भी 90 डिग्री कैलकुलेट होता है। जैसा कि अगर इसमें आप कोई पॉइंट देखना चाहते हैं गाइज, मान लीजिए 4,3 है, 4,3, तो 4,3 है एक्स एक्सिस पर है और वाई एक्सिस पर है, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4, तो आपका 4 कहीं इधर आ रहा होगा एक्स एक्सिस, और जो मान लीजिए 1 है 2 है और ये 3 है, तो हमारा एक्स वाई क्या बन गया 4,3। ऐसे मान लीजिए और भी कोई पॉइंट आप दिखा सकते हैं, 2.3 दिखा सकते हैं, कोई भी पॉइंट आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर दिखा सकते हैं, ठीक। तो आपका ये बात हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला, मान लीजिए किसी लाइन का आपको निकालना है, कोई लाइन आपको दिया हुआ है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। मान लीजिए पी क्यू कोई लाइन है, ठीक, पी क्यू ले लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो पॉइंट है x1 y1 है और x2 y2 है। अब हम लोगों को इनके बीच का जो है डिस्टेंस कैलकुलेट करना है,
तो पी क्यू इज इक्वल टू हो जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपका यहाँ से जो है डिस्टेंस जो है कैलकुलेट हो जाता है, ठीक। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर मान लीजिए यही चीज कहीं पर ऐसे जैसे एक्सिस में आपको दिया रहे, x एक्सिस y एक्सिस, तो मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट क्या रहे, ओरिजिन है O और यहाँ पर कोई पॉइंट है P। मान लीजिए P वाला पॉइंट है 3,4 है और ओरिजिन वाला जो पॉइंट होता है 0,0 होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए O और P के बीच का डिस्टेंस बताइए, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 y2। तो OP इज इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं गाइज, x2 माइनस x1। तो x2 क्या है आपका 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 3 माइनस 0 3, 9 प्लस 16 तो 25 होगा। तो क्या आ जाएगा आपका 5। और डिस्टेंस का जो है यूनिट में जो है कैलकुलेट करते हैं इसका, ठीक, यूनिट में कैलकुलेट करते हैं, मेजरमेंट हमेशा करते हैं इसको, तो आप यूनिट जरूर लिखेंगे। तो आपका ये हो गया डिस्टेंस। तो आपको आई होप कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल टॉपिक है डिस्टेंस का। तो आप ये सीख लिए। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे जो है एक्सरसाइज 1 का जो क्वेश्चन है, उसमें आपको फाइंड आउट करना है क्या, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं जो है एक्सरसाइज 7.1 जो भी है कोऑर्डिनेट का, ठीक, उसका जो हम लोग देखेंगे, अब पहला क्वेश्चन देखेंगे और वो कैसे जो है कैलकुलेट होगा। तो आपको क्या करना है गाइज, फाइंड करना है क्या, डिस्टेंस। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द ईच ऑफ डिस्टेंस। तो आपको सभी का एक एक का जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो और 4 1, ठीक। एक्सरसाइज आपका कौन सा होगा गाइज, जो भी एक्सरसाइज है आपका, मान ये शायद चैप्टर 7.1 है। तो अब इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले x1 y1 लिखेंगे और इसको x2 y2। मान लीजिए ए वाला पॉइंट आपका P है, ए वाला पॉइंट Q है, या तो आप जो है A मान सकते हैं, B भी मान सकते हैं, ठीक। तो हम लोगों को PQ के बीच का जो है डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो PQ इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू अगर आप पुट करेंगे, x2 का वैल्यू 4 है माइनस x1 का 2 है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 1 है माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 2 आएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 होगा तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो रूट में आ जाएगा 8। अब इसको गाइज क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2, तो बाहर निकाल के 2 रूट 2 यूनिट लिख सकते हैं। तो ये भी आपका क्या कैलकुलेट हो गया, डिस्टेंस। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो आपका सेकेंड क्वेश्चन जो है यह है -5, 7 और इसके बाद है -1, 3। तो आपका क्वेश्चन है -5, 7 और -1, 3। तो x1 y1 लेंगे और x2 y2। सेम आपको अप्लाई कर देना है। मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये Q है, तो PQ के बीच का आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करते हैं, -1 और -5 है, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो -1 प्लस 5 हो जाएगा, -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 -4 का स्क्वायर। इसके बाद -1 प्लस 5 कितना होगा 4। देखिए पॉजिटिव वाला सिंबल जो नंबर है ये ज्यादा है और माइनस वाला कम है, तो इसका मतलब 5 माइनस 1 है, ठीक, प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो इसको करेंगे 4 का स्क्वायर 16, -4 इंटू -4 16, तो आ जाएगा रूट में कितना आ जाएगा 32, या तो 4 रूट 2 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 16 इंटू 2 लिखेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4, तो 4 रूट 2 यूनिट लिख सकते हैं, ठीक।
तो गाइस जल्दी से 2 क्वेश्चन नोट करें, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो जल्दी से सभी बच्चे नोट करें। ये बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, इससे ज्यादा इजी चैप्टर शायद मैथ में कोई भी चैप्टर नहीं होगा, और इस चैप्टर को जो है पढ़ने में बहुत ज्यादा से ज्यादा आपको मजा आएगा। ठीक, मौज मस्ती के साथ चैप्टर को बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो सभी लोगों नोट करें और क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे दिया है गाइज, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3? आपको एक पॉइंट दिया है ए बी, ए और बी, और सेकेंड पॉइंट आपको दिया है माइनस ए कामा माइनस बी, माइनस ए कामा माइनस बी। तो इसको अपन मान लेंगे P और Q, इसको x1 y1 और x2 y2। फिर हम लोग पी क्यू का जो है डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए हो जाएगा, प्लस यहाँ पर है माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा माइनस y1 माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आपको जीत की राह में आगे बढ़ना है तो कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक, तो माइनस ए कितना हो जाएगा? माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो a हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक, तो गाइज यहाँ से 4 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनेगा। अब 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? रूट से बाहर निकालेंगे, क्या आ जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा 2 रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा आपका? यूनिट। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा कितना हो गया? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हो गया। जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या कैलकुलेट करना था? केवल आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना था। तो हम लोग डिस्टेंस को जो है कैलकुलेट कर लिए। आई होप गाइज सभी को वीडियो समझ में आया होगा, और जो है अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू वीडियो फॉर अदर स्टूडेंट। ये मेरा चैनल नहीं, आप लोगों का भी चैनल है, और जितना एजुकेशन आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और पूरा जितना भी कंटेंट आपको दिया जाएगा पूरा जेन्युइन होगा। ठीक, क्योंकि ये जो भी नोट्स आपको पढ़ाए जाएंगे मैक्सिमम जो है अच्छे इंस्टीट्यूट से हैं और अच्छे लेवल के हैं, और आपको सभी को जो है अच्छे से समझाया जाएगा। तो चलिए गाइज अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।